हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे 111 से लेके 115। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि इस चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और जिसमें मैंने कुल 1 से लेके 110 क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम पे कर रखा है। देखो, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ लगभग 200, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि अपने चैनल को मतलब बेफालतू में प्रमोट करूँ। नहीं, आपके भले के लिए मैं केवल इतना कर सकता हूँ, मतलब इतना बता सकता हूँ। करता तो मैं बहुत कुछ हूँ, है ना, पर पता नहीं यूट्यूब एल्गोरिदम उसको पता नहीं कहाँ दिखा रहा है। लेकिन आप ये समझो, ये 200 क्वेश्चन अगर मैं बना रहा हूँ ना, और इसकी अलग अलग है, लगभग लगभग 5-5 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। तो हालांकि बाद में मैं इसको कंपाइल कर दूंगा कि बेस्ट 100, बेस्ट 50, उसके अलग अलग वीडियो आएगी। लेकिन अभी आप अगर 5-5 इसकी प्रैक्टिस करना है तो आप उसमें से जितना चाहो, 40 चाहो, 50 चाहो, मतलब इतना तो मिनिमम आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। इतना तो जब हम क्लास क्वेश्चन करते हैं इससे ज़्यादा हम कर लेते हैं, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन हम क्लास क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। खैर 40 से 50, और उसके बाद आपको जितना चाहिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। और केवल वेन डायग्राम पे नहीं, बाकी के और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, उन सभी पर भी मैं लगभग इतनी पूरी प्रीवियस ईयर की किताब इसी तरीके से पूरी छाप दूंगा मैं आपके लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम वेन डायग्राम अपना कर रहे हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन नंबर 111, 111 हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? मैन, फादर्स एंड डॉक्टर्स में क्या रिलेशन है? देखो, सारे ही फादर मैन होते हैं, ऑल का रिलेशन जिधर से भी हमें ऑल का रिलेशन मिल जाए, क्योंकि हमें ऑल का प्रायोरिटी में रखना होता है, तो हम ऑल जिधर से मिल जाए हम वही ऑल का रिलेशन हमारा, मतलब उन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन यहाँ पे सही होगा। अच्छा, फादर और डॉक्टर में तो सम का रिलेशन होगा भाई, सम फादर आर डॉक्टर या फिर सम डॉक्टर्स आर फादर। मैन और डॉक्टर में भी सम का रिलेशन होगा, सारे मैन डॉक्टर थोड़ी ना, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ अलग काम करते हैं, तो सारे तो है नहीं, लेकिन सम है, तो सम डॉक्टर्स आर मेंस। तो यहाँ पे 2 सम और एक ऑल चाहिए। ये वाला कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑल शो करता है, ये वाला भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये तीनों नो शो करता है। यहाँ पर ये देखो देखो नो शो कर रहा है, नो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सम चाहिए, ऑल चाहिए, ये वाला भी गलत। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, ये कैसे? देखो, ये वाला जो चीज़ है ना, इसके अंदर ये वाला ऑल का ऑल रिलेशन शो कर रहा है, एक ऑल मेरे को मिल गया, और ये जो बाहर से अगर मैं ला के इस तरीके से बना दूंगा तो ये वाला इसके साथ भी और ये वाला इस अंदर वाले के साथ भी, दोनों के साथ सम का रिलेशन शो कर रहा है। इसी वजह से अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। आइए, हमने पहली फाइंड कर लिया कि सम सम और ऑल कैसे चाहिए। इनमें हमें यहाँ पर हमें सम सम और ऑल का रिलेशन मिल रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, सारे डॉक्टर्स तो मैरिड नहीं है, क्या पता कुछ अभी अभी नीट क्लियर करके बने, अभी उनकी मैरिड नहीं हुई है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा, सम डॉक्टर्स आर मैरिड, सम मैरिड आर फीमेल्स, बिल्कुल, या फिर सम फीमेल्स आर मैरिड, सारी फीमेल्स अभी मैरिड नहीं हुई है, और जो कि ना कभी होंगी, क्योंकि ऐसा तो होगा ना कुछ फीमेल्स फिर वापस आ जाएंगी जो मैरिड नहीं है, तो सारी फीमेल एक साथ कभी भी मैरिड नहीं हो सकती, तो हमेशा इनमें सम का रिलेशन होगा। अच्छा, कुछ डॉक्टर भी हमेशा फीमेल रहेंगे, कुछ मेल रहेंगे, तो यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन केवल इकलौता एक ही यही वेन डायग्राम है जो कि तीनों में सम का रिलेशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल पे चलते हैं। ये अपने पास वेन डायग्राम है, बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? ये वाला जो है, ये दोनों आपस में तो नो का रिलेशन शो कर रहे हैं, लेकिन इस बड़े वाले के साथ दोनों ऑल का रिलेशन, तो मुझे 2 ऑल चाहिए, 1 नो चाहिए। देखो, पटेटो और पीच दोनों आपस में तो नो का रिलेशन शो कर रहे हैं। पटेटो वेजिटेबल के साथ ऑल का रिलेशन शो कर रहा है, पीच वेजिटेबल के साथ नो का रिलेशन। पीच एक फ्रूट होता है, नाशपाती जिसे हम कहते, नाशपाती नहीं, पीच एक फ्रूट होता है, दूसरा फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स नहीं है ये। तो 2 नो मिल गया हमें, यहाँ तो हमें 2 ऑल चाहिए, नो नहीं चाहिए, 2, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर और इंटीजर, देखो नेचुरल नंबर और इंटीजर, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम, या फिर ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर अपने नेचुरल नंबर होते हैं, तो एक ऑल तो मुझे मिल गया यहाँ पे कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। अच्छा, ऑल इंटीजर आर रियल नंबर, बिल्कुल, लेकिन हमें फिर नो का भी तो रिलेशन चाहिए इन दोनों का आपस में। देखो, आपस में भी इनका लेकिन 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 अच्छा हाँ, इसका रिलेशन तो ऑल शो करेगा भाई। यहाँ पे तीनों का ऑल शो कर रहा है क्योंकि सारे रियल नंबर अपने इंटीजर होते हैं, मतलब सारे नहीं, देखो सारे इंटीजर अपने रियल नंबर होते हैं और सारे नेचुरल नंबर अपने इंटीजर होते हैं। फिर से बनाता हूँ, फिर मैं इसका ऐसे समझो। देखो, एक्चुअली में क्या है, सारे नेचुरल नंबर अपने इंटीजर होते हैं। देखो, इसका इसके साथ ऑल का रिलेशन हुआ। अब जब ये सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे तो जाहिर सी बात है सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर भी होंगे। आपको पता नहीं है अगर नेचुरल नंबर क्या होता है तो अच्छे से समझाऊं क्या मैं? चलो समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ये तो पता चल गया पहला वाला क्यों नहीं है। ठीक है, पहला वाला मैं मिटा देता हूँ, पहला वाला आंसर अपने करेक्ट आंसर नहीं है। देखो, मिटा देता हूँ, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। देखो, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर होते हैं अपने नेगेटिव
जीरो और पॉजिटिव नंबर में ये सारे आ जाते हैं, रियल नंबर में अपने सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नॉन इंटीजर हो, नॉन इंटीजर क्या, चाहे वो रेशनल नंबर, सारे नंबर मतलब सारे नंबर अपने आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कम्प्लेक्स नंबर मतलब अंडर रूट माइनस एक्स, एक्स मतलब कोई सा ही वैल्यू, तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो रियल नंबर नहीं कहलाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देखो ना, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आ जा रहे हैं और सारे इंटीजर अपने इसके अंदर आ जा रहे हैं, तो तीनों में ऑल का रिलेशन शो कर रहा है यहाँ पे, और तीनों में ऑल का रिलेशन मुझे शो ही नहीं करना भाई, एक में मुझे नो का चाहिए, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो जाता है यहाँ पे। आई होप आपको अब समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। अच्छा, डॉक्टर और सिंगर में सम का रिलेशन, देखो मुझे सम का रिलेशन कहीं चाहिए ही नहीं भाई, सम डॉक्टर्स कैन बी सिंगर, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सम सिंगर कैन बी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो मिलनसार व्यक्ति है, जो लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है, तो सम का रिलेशन होगा यहाँ पे, ऑल का तो होगा नहीं, सारे सिंगर तो ऐसा हो नहीं सकता कि सारे जो सिंगर होंगे वो हमेशा मिलनसार होंगे, लोगों से मिलना पसंद करेंगे, यहाँ पे हमेशा सम का रिलेशन, क्योंकि हम डायरेक्टली इस तरीके से कह नहीं सकते भाई कि श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी गलत बचा, यही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हमें देखना ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखना भी है तो करेंसी देखो, दोनों ही करेंसी है लेकिन दोनों ही अलग अलग कंट्री की करेंसी होगी, तो यहाँ पे सी मतलब करेंसी, इसका मैं इस तरीके से बनाऊंगा, पैसो अपना ये, टैका अपना ये, तो ये दोनों आपस में तो अलग अलग करेंसी है लेकिन किसी दूसरे कंट्री की होंगी, और लेकिन है दोनों करेंसी, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, फर्नीचर, बेड, चेयर और डाइनिंग टेबल में क्या रिलेशन होगा। फर्नीचर मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो, जो भी अपने घर में टेबल, बेड, चेयर, कुर्सी, मेज, अलमीरा और ये सारी चीज़ें हो गई ना, ये सब फर्नीचर में आते हैं, चाहे वो लकड़ी, प्लास्टिक, लोहे, किसी के भी बने हो। बेड भी अपना फर्नीचर होता है, ऑल का रिलेशन शो करेगा, चेयर भी अपना फर्नीचर होता है, इसके साथ ऑल का रिलेशन, डाइनिंग टेबल भी अपना फर्नीचर के अंदर आएगा, ऑल का रिलेशन। इन तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है भाई, बेड अलग, चेयर अलग, डाइनिंग टेबल अलग, नो का रिलेशन है, ठीक है। तीनों में, चारों में बस एक ही रिश्ता है, तीनों चारों दहेज में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपस में कोई वैसा कोई रिश्ता रहता नहीं है जैसा हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। तो मुझे तीन नो चाहिए और एक मुझे ऑल चाहिए, एक ऑल चाहिए, एक ऑल नहीं, मुझे यहाँ पे ना तीन नो चाहिए, तीनों में तो नो का चाहिए और तीनों का नो भी चाहिए, तीनों का ऑल भी चाहिए। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, देखो ये वाला करेक्ट होगा, ये जो बाहर वाला है ये अपना फर्नीचर शो कर रहा है, इसमें से कोई एक डाइनिंग टेबल, एक चेयर और एक बेड शो कर रहा है, आपस में तीनों का नो का रिलेशन है, लेकिन फर्नीचर के साथ तीनों का ऑल का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में जब हम आते हैं ना तो वो फैल जाते हैं, अगर जैसे कोरोना वायरस था, अगर कोई किसी को कोरोना वायरस हो रखा है, दूसरे व्यक्ति के साथ अगर वो संपर्क में आता है तो उसको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। तो वैसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जब हम कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट करने से डिजीज हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल मतलब अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, तो वो वाले सारे डिजीज हो गए। तो मतलब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब संपर्क करने से वो नहीं फैलेगा, ऐसे समझो यार, बार बार कंफ्यूज कर दे रहा हूँ मैं आपको। देखो, कम्युनिकेबल मतलब संपर्क करने से हो जाएगा, संपर्क करने से हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल मतलब संपर्क करने से वो नहीं होगा, संपर्क करने से वो नहीं होगा। तो नॉन कम्युनिकेबल, देखो कैटरेक्ट मतलब आंखों की बीमारी होती है, कैटरेक्ट मतलब जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, वो संपर्क करने से थोड़ा होता है, वही वो एज की वजह से होता है। तो ये तो अपना इसके साथ ऑल का रिलेशन शो करेगा क्योंकि ये मोतियाबिंद है, ये संपर्क करने से होता नहीं है। और नॉन कम्युनिकेबल मतलब वैसी सारी बीमारी है जो संपर्क करने से फैलती नहीं हो, तो अपना सारा कैटरेक्ट मतलब पूरा का पूरा कैटरेक्ट जो बीमारी है वो अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऐसी डायबिटीज़ भी अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन मीसल्स मतलब होता है खसरा, आपने सुना भी होगा, ये एक्चुअली रैशेज पड़ जाते हैं हमारी स्किन्स पर, रेड है ना, तो ये वायरस की वजह से होता है, तो ये फैल जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम संपर्क में आते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा अपना। देखो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, कैटरेक्ट आ गया, मीसल्स अपना अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे कैटरेक्ट, यहाँ पे डायबिटीज़, ये अपना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये अपना मीसल्स हो गया। भाई मीसल्स अलग है, ये वायरस से हो जाता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आप ये समझ गए ना इसकी एक्सप्लेनेशन, ये वाली जो चीज़ें आप अगर समझ गए ना, तो आपके लिए फिर वेन डायग्राम बनाना इतना आसान हो जाएगा कि मतलब आपको फिर मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इन वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।